गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपकी विधि चल रही थी। विधि के अंदर मैंने व्याख्यान विधि आपको करवा दी थी। अब आज आपकी एक नई विधि है, वो है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि कहती है, प्रदर्शन विधि का अपने आप में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि ये क्या करती है, ये पूर्व तथ्य के आधारित पर पूर्व तथ्य जो होते हैं उनको पहले से ही बच्चों को सिद्धांतों को प्रमाणित करने की कोशिश करती है, एक तरह से प्रमाणित करती है, सिद्ध करती है और बच्चों में तर्क और चिंतन कौशल को विकसित करती है। तो प्रदर्शन क्या होता है, करके दिखाना। एक तरह से बच्चों को वो प्रैक्टिकली पहले क्या करता है, टीचर उस चीज को करता है और उसके बाद उसको देखते हुए बच्चे क्या करते हैं, अपने अंदर वो उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर उस चीज को वापस से करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये माना जाता है कि जो बच्चों के अंदर डॉट्स है, उस जो भी क्लियर करने हैं, जो भी डॉट्स उनके अंदर है, वो डॉट्स सारे के सारे क्लियर किसके माध्यम से किए जा सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किए जा सकते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं हम। तो ये माना जाता है कि जब हम किसी चीज को करके दिखाते हैं बच्चों के सामने, तो वो स्थायी रूप से क्या रहती है, बच्चों के अंदर विकसित रहती है। तो इसका अर्थ क्या है प्रदर्शन विधि का? अर्थ है करके दिखाना। करके दिखाना इस विधि के अंतर्गत शिक्षक अनेक तथ्यों को पहले स्वयं करके छात्रों को दिखाता है। इससे छात्र किसी कार्य को सही रूप से करने की विधि सीखते हैं। तथा उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि किस कार्य के क्या परिणाम होते हैं। देखो, प्रदर्शन का जो अर्थ होता है वह होता है करके दिखाना। करके दिखाना किसके अकॉर्डिंग? अध्यापक के अकॉर्डिंग। अध्यापक के माध्यम से किसी भी कंटेंट को अगर कोई सिद्ध करने वाली बात होती है तो बच्चों को एक प्रदर्शन के माध्यम से, मतलब एक कुछ वो करके दिखाया जाता है, उसको सिद्ध, उसके सिद्धांतों को प्रमाणित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, अनेक तथ्यों को पहले स्वयं करके छात्रों को दिखाता है, जो भी उसे कंटेंट बच्चों को समझाने हैं। स्वयं करके छात्रों को दिखाता है, इससे छात्र किसी कार्य को सही रूप से करने को की विधि सीखते हैं कि किसी भी कार्य को हम कैसे करते हैं। जैसे हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट ले,
पहले क्या होता है, वो खुद बताते हैं कि हमें इस तरह करना है और फिर बच्चे वापस उसका प्रयोग इस तरह करते हैं। यह बात आती है कोई प्रेजेंटेशन की, तो बच्चे जैसे आप कॉन्फ्रेंसेस देख लो, वर्कशॉप देख लो, उसके अंदर पहले वो प्रेजेंट करके बताते हैं कि आपको इस तरह प्रेजेंट करना है। तो फिर बच्चों को ये पता लग जाता है कि हमें प्रेजेंटेशन किसके माध्यम से करना है, हम किस तरह सामने वाले को रिएक्ट कर सकते हैं, सामने वाले को मतलब पूरी तरीके से मतलब समझा सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि सामने अध्यापक बच्चों को पहले बताता है और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, खुद करने की कोशिश करते हैं तथा उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है कि किस कार्य के क्या परिणाम होते हैं, क्योंकि वो स्वयं उस कार्य को कर रहे हैं। तो उन्हें पता लगता है कि जो हम बातें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो बच्चों के किस हद तक सही है। तो मतलब किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए मतलब एक तरह से जो अध्यापक होता है करके सिखाता है बच्चों को, तो वो कौन सी विधि होती है, प्रदर्शन पद्धति मानी जाती है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, इसके बाद क्या करता है प्रदर्शन के द्वारा शिक्षक पुनः स्थापित पूर्व स्थापित अनेक तथ्यों एवं सिद्धांतों की प्रामाणिकता को भी छात्रों के सम्मुख प्रदर्शन करके सिद्ध करता है। मतलब क्या करता है, प्रदर्शन के द्वारा शिक्षक क्या करता है, पूर्व स्थापित अनेक जो तथ्य होते हैं उनके सिद्धांतों को प्रामाणिकता को भी छात्र को के सामने प्रदर्शन द्वारा क्या करता है, करके सिखाने पर बल देता है और उसके सम्मुख प्रदर्शन करके क्या करता है, सिद्ध करता है। लेकिन पहले ही माना गया था कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर ही यूटिलाइज होगा, बट अब वर्तमान में विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं, जैसे व्यवसाय अध्ययन होता है और इसी तरह जो लेखांकन होता है, लेखांकन के अलावा विज्ञान होता है, विज्ञान के अलावा सामाजिक विज्ञान होता है, भूगोल होता है, तो अर्थशास्त्र होता है। इन सभी के अंदर मतलब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो सिद्धांतिक विषय होते हैं उनके अंदर भी प्रदर्शन पद्धति को महत्व प्रदान किया गया है। अब वहां पे दिनों दिन क्या बढ़ता गया, प्रदर्शन पद्धति उन सिद्धांतिक विषयों में भी क्या बढ़ रही है, प्रदर्शन पद्धति काम में ली जा रही है। इससे व्यक्तियों के अंदर, छात्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास किया जा सकता है। तर्क और चिंतन शक्ति के विकास के साथ साथ एक बच्चे को स्वाध्याय करने की भावना भी विकसित करनी इसके द्वारा की जाती है, क्योंकि ये विधि करके सीखने पर बल देती है। अब प्रदर्शन पहला नंबर, इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है, तो छात्र करके सीखने पर बल, पहला गुण क्या माना जाता है, करके सीखने पर बल, क्योंकि इसके अंदर जो अध्यापक होते हैं स्वयं करके पहले बच्चों को दिखाते हैं और उसके बाद बच्चे उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रदर्शन पद्धति है वो बच्चों को करके सीखने पर बल देती है। फिर सेकंड, इसके द्वारा छात्रों को
कारण परिणाम संबंधों की प्रामाणिकता सिद्ध करके दिखाई जा सकती है। इसके द्वारा प्रदर्शन पद्धति के द्वारा छात्रों को कारण जो परिणाम होता है उसके संबंधों की प्रामाणिकता सिद्ध करके दिखाई जा सकती है, क्योंकि अगर बच्चों को कोई भी डाउट्स है, जो भी डाउट उनके अंदर है मन में, वो सब क्लियर कर सकते हैं। उसके अंदर बच्चों के सामने प्रूफ हम लेके आ सकते हैं, मतलब क्योंकि हम इस चीज को कर रहे हैं, करके सीखने पर बल दे रहे हैं, तो बच्चों को हम वो बात सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, तो मैथ्स के अंदर, गणित के अंदर हम पूरी के पूरी उसका प्रूफ निकालते हैं एक तरह से, तो वही चीज इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड, छात्र विभिन्न उपकरणों का प्रयोग सीखते हैं। प्रदर्शन पद्धति के माध्यम से जब बच्चों को हम एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो एक्सपेरिमेंट में जो जो उपकरण हम काम में ले रहे हैं उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है वो बच्चे सीखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, इसके माध्यम से छात्र अवलोकन एवं निरीक्षण करना सीखते हैं। अवलोकन एवं निरीक्षण करना इसलिए सीखते हैं क्योंकि सबसे पहले अध्यापक इस चीज को करता है तो बच्चे उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसका निरीक्षण करना सीखते हैं कि किस प्रकार हुआ है, तो उसके अंदर बच्चों को अवलोकन और निरीक्षण करने का कौशल भी गुण विकसित होता है करके सीखने के साथ साथ। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर व्यवहारिक शिक्षण संभव है। इस पद्धति के द्वारा व्यवहारिक शिक्षण संभव है। क्यों है? बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज को सीख रहे हैं। जब हम सिद्धांतिक के साथ साथ जब हम व्यवहारिक रूप से भी किसी भी विषय को समझते हैं तो हमें वो स्थायी ज्ञान हमेशा रहता है, मतलब वो लॉन्ग टर्म तक हमारे पास क्या रहता है, वो ज्ञान हम लॉन्ग टर्म तक क्या करते हैं, सिक्योर रख सकते हैं, मतलब हमें हमेशा याद रहता है। तो बच्चों में सिद्धांतिक गुणों के साथ साथ व्यवहारिक गुणों का भी विकास इसके अंदर होता है। और फिर नेक्स्ट है इसके अंदर सहायक सामग्री का अधिकतम प्रयोग। जो कि ये विधि प्रैक्टिकली है, तो प्रैक्टिकली होने के साथ साथ इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को काम में लिया जाता है। तो बच्चों के अंदर ये बच्चे भी इस माध्यम से कि हमें किस तरह प्रेजेंट करना है, तो वो भी सहायक सामग्री को यूज में लेना सीखते हैं। और विभिन्न प्रकार की इसके अंदर विभिन्न ज्यादा से ज्यादा सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या थी, आपकी प्रदर्शन पद्धति के गुण थे। ये आपका कंप्लीट हो गया प्रदर्शन पद्धति। अब इसके सुझाव है कि एक अध्यापक का क्या कर्तव्य बनता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आपका होमवर्क है प्रदर्शन विधि का और
अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके गुणों को बताइए। प्रदर्शन प्रति का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके गुणों को बताइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।